హైదరాబాద్ లో 24 గంటలు మంచినీటి సరఫరా చేస్తున్నామన్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత. దేశమంతా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారని ప్రశ్నించారు. మహారాష్ట్ర ముంబైలో పర్యటించిన ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలోని ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని మహారాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు. మహారాష్ట్ర అభివృద్ధిలో తమ బీఆర్ఎస్ కీలక భాగస్వామి అవుతుందన్నారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిపై దేశమంతా చర్చ జరుగుతుందన్నారు కవిత. దేశంలో విద్యుత్, తాగునీరు, సాగునీరు అందించడం వంటి కనీస సదుపాయాలను ఎవరూ కల్పించలేదని, తెలంగాణలో మాత్రం 98% సదుపాయాల కల్పనను పూర్తి చేశామన్నారు కవిత. కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ ఇంత సాధించినప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారని ప్రశ్నించారు. आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप यहाँ हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूअसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहता है और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था, तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू। देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक पीपल्स एजेंडा हम लेके आते हैं, लोगों के भलाई के लिए जिस तरीके से काम होना है इस देश में, हम मानते हैं कि वो हुआ नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा नहीं कर पा रहे, जो तेलंगाना ने ज़्यादा हद तक 98% हमने पूरा किया है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में अगर एक नया राज्य ये काम कर सकता है तो पूरा हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता है। बस ये एजेंडा लेके हम महाराष्ट्र के जनता के पास आए हैं। आगे बहुत ज़्यादा चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। सारे चुनावों के बारे में पार्टी इमीडिएटली अनाउंसमेंट भी होगा। हमारा आशा ये है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में हम एक प्रोग्रेसिव पार्टनर बीआरएस के तरफ से बन सकते हैं। महाराष्ट्र के जनता के सेवा में अगर हम शामिल हो सकते हैं, अगर महाराष्ट्र के जनता हमें इस काबिल समझे तो हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पावन धरती से जिस तरीके का स्फूर्ति मिलता है, जिस तरीके से अंबेडकर को तेलंगाना में लोग चाहते हैं, जिस तरीके से बाबा फूले का हर एक ऑलमोस्ट गांव में जैसा स्टैच्यू रहता है, जिस तरीके से साहू महाराज ने रिजर्वेशन उस जमाने में दिया था 1800s में, उसके बारे में जिस तरीके से डिस्कशन होता है तेलंगाना में, और जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हैं, शिवाजी की मूर्ति जो स्फूर्ति हमें देती है, इसी स्फूर्ति से हम लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। देखिए, पूरे देश भर में जितने भी सरकारें थे, स्वतंत्रता हमें मिलके तकरीबन 75 ईयर्स हो गया। आज भी बहुत सारे गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अभी भी हमारे माताओं को गढ़ उठा के चलना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में दिन में 2 घंटे पानी आता है, जहां हैदराबाद नया राज्य है 24 आवर्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर नल से हर एक घर में आता है। तो जब तेलंगाना कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता है, महाराष्ट्र कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है।